अहम खबर आपको देंगे। बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जहांगीर तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक की तौसी कर दी गई है। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, लाहौर की बैंकिंग क्राइम कोर्ट के जज अमीर मोहम्मद खान ने जहांगीर तरीन की जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो 3 मई तक जहांगीर तरीन, अली तरीन, नाना सिंह दीगर जो मुलजिमान है के बुरी जमानत में तोसी कर दी है। आज जहांगीर तरीन के वकील ने अदालत को ये बताया कि 14 तारीख को जो है वो कॉलअप नोटिस आया था, मगर एक दिन का टाइम था, इस वजह से जो मतलूबा दस्तावेजात थे वो फराहम नहीं कर सके थे। अब मंडे को जो है पीर वाले दिन दोबारा तारीख है, लिहाजा अदालत जो है मौका दे। FIA की जानिब से भी अदालत को बताया गया कि अब इस केस की तफ्तीश जो है वो जारी है। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की जहांगीर तरीन के वकील ने कि चूंकि 4 केसेस ठीक इकट्ठे है लगे हैं, आबिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। इस वक्त जहांगीर तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो मुझे पैगाम आते हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे साथ इस वक्त यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत अहम बात है। अहम बात यह है कि बार बार ये बात चलती है जी शुगर माफिया ये हो गया, चीनी की कीमत में बढ़ गई, और अखबारों में भी रिपोर्ट आती है, आप लोग ये बातें करते हैं जी कि कोई शुगर का माफिया का मसला है, कोई कार्टेल का मसला है, कोई चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक इन तीनों FIR में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR हैं, 3, आप उन पक को पढ़ लें। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्ज़ाम है। शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्ज़ाम नहीं है, आप पढ़ लें। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है, शुगर कार्टेल का जिक्र नहीं है। जो FIR हैं आपके सामने हैं, वो मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है, और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। भाई मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, मेरी बड़ी साफ़ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो हैं वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद हैं। हर चीज़ जो उसमें जमा होती है, ये बाहर निकलती है, वो उस हिसाब का हिस्सा होती है। एक मिनट है, ये हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह से कोई चीज़ गलत हो। शुगर का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। ये आप लोग आइंदा से मेहरबानी करें, ये ना कहा करें कि जहांगीर तरीन के ऊपर शुगर का कोई केस लगा हुआ। शुगर से कोई अभी भी खत्म नहीं हुआ। दूसरा जो मुझे अफसोस हो ये है, मैंने सारी ज़िंदगी एक तरीके से काम किया है इस मुल्क में, और मैं याद रखें, मैं पहले काश्तकार था, फिर बिजनेस में आया, उसके बाद मैं सियासत में आया। मैंने सियासत में आके बिजनेस नहीं बनाई, मैंने अपना एक नेक नामी है मेरी इस मुल्क में, अल्लाह के शुक्र से, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है, यहाँ पे ऊपर भी है, हर जगह पे ऊपर भी। आप जाके किसी बिजनेसमैन से बात कर लें कि जहांगीर तरीन की जो बिज़नेस है वो साफ़ शफाफ है या नहीं है, वो आपको कहेंगे अगर ये साफ़ शफाफ नहीं है तो फिर और कौन साफ़ शफाफ है। इस मेरी जो नेक नामी के ऊपर कोशिश की जा रही है धब्बे लगाने की, इसकी मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें से सुरखरू होऊंगा, और सब लोगों को आपको पता लगेगा कि जी ये असल बात क्या थी। और ये जो सारा कुछ पर शुगर माफिया, शुगर की कीमत बढ़ गई, ये मेरे पे इल्ज़ाम भी अभी तक नहीं लगा 1.5 साल के बाद। अच्छा तरीन साहब ये क्लियर करें, पहले आप पहले मुझे बात जी आप क्लियर ये बात करें कि एक तो आपके अरकान जो आपके हमायती है उनकी तादाद डे बाई डे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है कि कोई भी हो उसे नहीं छोड़ेंगे। भाई एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई भी हो। लास्ट टाइम भी ना जवाब दिए बगैर सुन ले बाबा, मैंने यही तो आपको अर्ज किया है। मैं कौन सा कह रहा हूँ केस जो है वो आप ख़त्म कर दें। मैं तो अदालत में मौजूद हूँ यहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीनी
की कीमत बढ़ने से, चीनी का माफिया होने से इन तीनों FIR का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे छोड़ने की कोई बात नहीं है। अच्छा तरीन साहब एक मिनट राजा साहब एक सवाल सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये बात राजा साहब बहुत जरूरी है ये सवाल। तरीन साहब आप इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, उन्हें जानते हैं, वो एक दबंग लीडर हैं। आप साफ नाम क्यों नहीं लेते? शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और चारों में से कौन इमरान खान को मिसगाइड कर रहे हैं? उनका नाम तो बता देना। मैं सेंटर में है। देखिए मेरी अर्ज सुने, आपने बहुत इंसिस्ट करके ये हाँ सवाल जी, किया है। नाम बता। मैं इस वक्त एक डेढ़ सवा साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। मुस्तकबिल की तहरीक इंसाफ की सरबराही कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड, सर ये इररिलेवेंट बंदे हैं, आप पिछली दफा भी बगैर सवाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने, हम आज यहाँ पे तमाम दोस्त जो रियासत मदीना है, उस रियासत मदीना में तरीक़ इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं किससे राजा साहब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए। रियासत मदीना में आप इस कुंबे के सरबराह हैं, आप तरीक़ इंसाफ के कप्तान हैं, और अगर आप कप्तान हो के अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, इंसाफ जो कि ज़्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से, तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। राजा साहब शरीफ फैमिली ठीक क्या आप इस बात को और आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तरीक़ इंसाफ के परजम के नीचे खड़े हैं, लेकिन इस पर अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, और हम इंसाफ के समझते हैं कि यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं और हमें इंसाफ चाहिए। नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कला अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। हिम्मत का मुजाहरा करें राजा साहब, जुरत करें और उनके नाम बताएं ना, जुरत करें, नाम बताएं। साहब छुपते भी नहीं, पीछे आते भी नहीं। मैं बता रहा हूं, नाम बताएं, कौन सा नाम बताएं उनके। सर आपकी बातें सुनी है, पिछली दफा भी आप पॉलिटिकल बातों का जवाब दें, आपके लिए मीडिया खड़ा हो। सर हमें नाम तो बता देना नादान दोस्तों के। खर्च हो गए तो आपको इंसाफ मिल गया। करीम साहब इस टाइम शुगर का जो क्राइसिस है उसके हवाले से यार एक मिनट सारी दुनिया जानती है कि वो बंदा क्लीन है। शुगर क्राइसिस में पॉलिटिकल बात का जवाब देने की कीमत कोई क्यों बढ़ी? ताल्लुक नहीं है। मेरी देखिए, मेरे पर जो FIR है, मैं आज उनको फेस करने आया हूँ, उसके ऊपर आप मेरे से सवाल करें। चीनी की कीमत नहीं बढ़ने से मेरा कोई FIR ताल्लुक जिन्होंने करवाई है, जिन्होंने सिंपल FIR करवाई है, इंसाफ का क्या नहीं है। एक मतलब सवाल है? करें, सॉरी, इंसाफ का मतलब ये है, मुकदमे खत्म हो जाए तो इंसाफ मिल गया आपको? नहीं, इंसाफ का मतलब ये है कि इंसाफ जो है, जो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक तो अगर इंसाफ सही माने में होता, ये FIR बनती नहीं, ये FIR बनती नहीं है, ये FIA का काम नहीं है, ये कॉर्पोरेट मैटर्स हैं। ये SECP के पास होने चाहिए, ये कॉर्पोरेट मैटर्स है, FIR काम बनता ही नहीं। मगर उन्होंने फिर भी अगर FIR की है, उसको मैं फेस करूंगा। कोर्ट में मैं आपकी FIR सफाई करवाने वाली पार्टी कौन है वो नाम बता दें। मुझे नहीं एक्चुअली पता, मुझे नहीं आपको पता है, साथ साथ आप बता दें। मुझे नहीं पता कौन है। मैं बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2011 में इमरान खान के साथ देने का वादा किया, अंदिया किया, और 7 साल उनके साथ रहे, और हमें सिर्फ आला मकसद एक था कि इंसाफ और ईमानदारी। आज आप हजरात को और सबको पता है, ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में, हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। एक
दोनों चीज़ों पे, जहाँ जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का उसका भी जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन दे दें और उसके बाद लाएमल आपके सामने आ जाएगा। विद इन 5-6 डेज की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा बात जी जी सब चीज़ आएगी साहब। भाई साहब सब आप इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, नहीं, आप फिर नाम नहीं ले रहे, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि आप फंसे हुए जी हैं। जी अगर दो चीज़ों के अगर हमने वाज़े तौर पर बता दिया कि एक चीज़ है इंसाफ और दूसरा भाईमानदारी, तो सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। आप बताएं इसके अलावा भाई साहब इसमें आ जाएगी ना भाई साहब। इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप सर असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, आजम खान है, शहजाद अकबर है, कौन है? एक नाम तो ले दे, कौन है इन चारों में से? हाँ जी। इमरान खान कैटेगोरिकली कहते हैं तुन के रखो इनको। हाँ जी भाई साहब आपको मैं सिर्फ कह रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन का मौका दे देना इसका जनाब। मतलब 5 दिन तक आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। फिर वो बड़े अफसोस, मैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने हम दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह हम नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर जो केस है इसको हटा दें, हम इसके जवाब देंगे और एक एक चीज़ के जवाब देंगे। आपको किसने कहा कि हम उनसे रिलीफ मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे जी। 5-6 दिन का मौका दे दें, मैं मुझे दे दें, मैं कह रहा हूँ मुझे तो मौका दे देना। आज सच बोल दे हाकवानी साहब, नाम बता दे। ब्लैकमेलर ने जहांगीर तरीन और पीटीआई के दीगर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जहांगीर तरीन ने कहा कि मैं अपने तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, दोस्त रमज़ान में भी मेरे साथ पेशी पर आते रहे। बार बार शुगर माफिया और कार्टेल की बात की जाती है, शुगर माफिया में मेरे मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि तीनों एफआईआर्स में चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र नहीं है, शुगर माफिया और कार्टेल का इल्ज़ाम नहीं है। मेरे खिलाफ झूठी कहानियां बनाई गई, पहले काश्तकार था, फिर बिजनेसमैन बना, फिर सियासत में आया। 8 से 10 पुराने मामलात पर एफआईआर दर्ज की गई। मैं नहीं जानता कि मेरे खिलाफ कौन बातें कर रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में एफआईआर दर्ज कराना एफआईए का काम ही नहीं है। एफआईए के इक़दाम को मैं चैलेंज करूंगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.